Okay, good morning students. How are you? I hope everybody is okay. मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे. ओके, अब हम बात करते हैं पढ़ाई के बारे में. टुडे आई विल टीच यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री. आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with the study of surface phenomena such as absorption, catalyst. हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सरफेस केमिस्ट्री के बारे में. जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सरफेस, कि सरफेस हमारा होता क्या है. मैंने एक ड्रॉली आपको ये बताया है, थोड़ा सा डायग्राम बता के, कि ये हमारा एक कोई भी सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हमने बना लिया है, तो उसका ये वाला पोर्शन क्या है? हमारा सरफेस वाला पोर्शन होगा. ये क्या है? हमारा सरफेस है. तो इस सरफेस पे जो भी हमारे फेनोमेनन होंगे, वो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, कैटालिस्ट हो, कोलॉइड हो, कुछ भी, यानी कि इस सरफेस पे होने वाले जो भी कोई फेनोमेनन होगा, हम बात वो सारे किस में होंगे? इसमें. तो आज हम उन सभी फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इस सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या होता है. पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? एडजॉर्प्शन के बारे में, कि एडजॉर्प्शन हमारा होता क्या है. On one substance, the other substance accumulates only on the surface, such as a phenomenon is known as adsorption. एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पर अदर सब्सटेंस क्या एक्यूमुलेट्स हो, उसके केवल किस पर? सरफेस पर. This phenomenon is called adsorption. मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि आपको जनरली मैं समझा रही हूँ. जैसे ऑन वन सब्सटेंस, जैसे हमने एक सब्सटेंस क्या ले लिया? बोर्ड ले लिया. आपने स्कूल में देखा होगा ब्लैक बोर्ड होता है या ग्रीन बोर्ड होता है, कुछ भी होता है. दूसरा सब्सटेंस हमने क्या ले लिया? चौक ले लिया. अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी. आपने देखा होगा स्कूल में ग्रीन बोर्ड होते हैं, हम लोगों ने भी आपको पढ़ाया है, तो हम बहुत सारे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल वगैरह हम इस पे क्या लिखते रहते थे. जैसे कुछ भी हमने लिखा, तो इस पे आपने देखा होगा ग्रीन बोर्ड है, एक सब्सटेंस हमारा ये हो गया, दूसरा सब्सटेंस हमारा क्या होगा? चौक हो गया. तो जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है, तो टीचर किससे लिखता है? चौक से लिखता है. किस पर लिखता है? ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर लिखता है. तो जब वो ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड की सरफेस पर लिख रहा है, तो चौक क्या उसकी सरफेस पर होती है, ना कि ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड क्या है उसको एब्जॉर्ब करता है. तो अगर हम चाहें, वो क्या है, जो चौक है हमारी किस पर रहेगी? उसकी सरफेस पर रहेगी. उसके ऑब्जर्व तो नहीं कर पाएगा उसे ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी हमारा होगा. तो वो हमारा कोई भी, जैसे चौक है, वो हमारी किस पे रही? सरफेस पे रही. तो वो प्रोसेस हमारा क्या है? एडजॉर्प्शन वाला होगा. जैसे अगर हम उसको क्या, टीचर चाहे तो उसे रिमूव भी कर सकता है, दूसरा कुछ भी रिमूव भी कर सकता है, उसके क्या कुछ और भी लिख सकता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज एडजॉर्प्शन. यानी कि कोई भी पार्टिकल किसी भी सरफेस पर है, अगर उस पर है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? रिमूव भी कर सकते हैं, या उसकी सरफेस पर जो है उसकी जगह हम हटा के कुछ दूसरी भी लिख सकते हैं. तो ये प्रोसेस हमारा क्या है? एडजॉर्प्शन वाला है. मैं आपने देखा होगा कि जब स्कूल में टीचर्स वगैरह लिखते हैं, तो जब चौक से लिख रहे होते हैं तो पहले लाइन लिख दी. जब हमारा पूरा ग्रीन बोर्ड क्या होता है, भर जाता है, तो हमारे पास स्पेस नहीं होता है, तो वो हम उसको रिमूव करके क्या दोबारा भी लिखना शुरू कर देते हैं. लेकिन वो सरफ चौक जो है हमारी क्या है? रिमूव हो गई है. तो उसके जो चौक के पार्टिकल्स थे वो हमारे किस पर थे? ग्रीन बोर्ड के सरफेस पर थे. तो उसे हमने रिमूव किया,
उस ग्रीन बोर्ड में क्या है, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, क्या है, केवल उसकी सरफेस पर हूँ। मैं दूसरा एग्जांपल आपको जैसे बता दूँ, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, आपने सभी ने देखा होगा पेन है। अगर मैं इसको एक बंद कमरे में काफ़ी दिन के लिए रख दूँ या 2-4 दिन के लिए रख दूँ, तो आप क्या देखोगे, उस पर कुछ दिन बाद इस पर डस्ट के पार्टिकल्स होंगे। तो डस्ट के पार्टिकल्स कहाँ होंगे, इस पेन की सरफेस पर होंगे। और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी कंटेनर वगैरह की शॉप पर जाते हैं, तो कुछ कंटेनर वगैरह लेते हैं, या हम एयर बैग वगैरह लेते हैं, अटैची लेते हैं, तो हमने देखा होगा कि जनरली हमारे उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से पाउच पड़े होते हैं। वो पाउच हमारे किसके होते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पर सिलिका जेल के पाउच होते हैं। उन सिलिका जेल के पाउच का क्या काम होता है कि उसके अंदर की मॉइस्चर जो होती है, उसकी जो नमी होती है, उसको क्या करते रहते हैं, वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की। द सब्सटेंस विच इज बीइंग द एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। जस्ट सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब, यानी कि जो सब्सटेंस है, जैसे कि हमारा ब्लैक चौक है, तो वो क्या है, हमारा एब्जॉर्बेट, यानी कि जिससे हमने लिखा है। एडजॉर्बेंट क्या है कि द सब्सटेंस विच एडजॉर्ब इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, यानी कि वो, यानी कि जिस पर हम लिख रहे हैं। आपने देखा होगा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमारी किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। तो आप सॉल्वेंट क्या होता है कि जिसमें घुल रहा है, और सॉल्यूट क्या होता है, जो घुल रहा है। इसी तरीके से हमारा इसमें क्या होगा, जैसे ये देखो एडजॉर्प्शन, तो एक तो हमारा क्या होगा, एब्जॉर्बेट हो गया, दूसरा हमारा क्या होगा, एब्जॉर्बेंट हो गया। तो एब्जॉर्बेट क्या होगा, जो चिपकता है, जैसे यहाँ पे क्या है, चौक किस पे चिपकी है, ग्रीन बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर, और एब्जॉर्बेंट जिस पर चिपकता है, यानी कि किस पे चिपकी है, ग्रीन बोर्ड पर, तो वो क्या है, हमारा एब्जॉर्बेंट। मैं दोबारा बता दूं कि एब्जॉर्बेट क्या होगा, जो सब्सटेंस हमारा चिपकता है, जैसे कि हमारा चौक हो गया, और जिस पर चिपक रहा है, यानी कि जिस सरफेस पर चिपक रहा है, वो हमारा क्या होगा, एब्जॉर्बेंट हो गया। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि एब्जॉर्प्शन हमारा होता क्या है। In one substance, the other substance is distributes uniformly throughout the bulk. Such a phenomenon is known as absorption. यानी कि एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में आकर एक यूनिफॉर्मली तरीके से क्या हो, उसे एब्जॉर्ब कर ले, वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, एब्जॉर्वेशन का प्रोसेस कहलाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है, वो एक सब्सटेंस में आकर दूसरे सब्सटेंस में जैसे आएगा, तो उसको पूरा यूनिफॉर्मली, यानी कि पूरे तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर ले, वो प्रोसेस या वो फेनोमेनन हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का क्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर तरीके से आपको बता दूँ एक सिंपली वे में, जैसे हमारा क्या है, एक बीकर है, ये सपोज को लोगों ने ग्लास ले लिया, कुछ भी ले लिया वाटर से, इसमें के अंदर क्या है, हमारा वाटर फिल है। दूसरा हमारा क्या है, एक हमारा स्पंज है, मैंने एक रफली डायग्राम की तरीके से आपको बता दिया, ये हमारा क्या है, वाटर, दूसरा हमारा क्या है, स्पंज। अगर इस स्पंज को हम इसके अंदर डिप कर दें, तो हमारा जो स्पंज है वो पूरा क्या है, इस वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि सूख लेगा। और जब इसको सूख लेगा तो पानी क्या होगा, इसके सारी तरफ में फैल जाएगा, सारे जितना भी है, तो उतने पार्ट्स में क्या होगा, पानी होगा, यानी कि पूरे जितना भी स्पंज है उसके अंदर क्या होगा, पानी होगा। तो यूनिफॉर्मली तरीके से, यानी कि इसके सारे पार्ट्स में क्या होगा, वाटर होगा। ये नहीं होगा कि कहीं पर पानी है कहीं पे नहीं है। जो उसने एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया है वो सभी में किया है। दूसरा मैं आपको जैसे जनरली एग्जाम्पल बता दूँ, आपके घर के आपके जनरली सभी घर में चाय बनती है, कभी कभी नाश्ता करते होगे तो नाश्ते में आप लोग बिस्किट्स या रस्क वगैरह ऐसे कुछ ले लेते होंगे। तो जब आप कभी बिस्किट या रस्क वगैरह को चाय के अंदर डिप करते होगे, तो आपने क्या देखा होगा, जो टी है वो पूरे हमारे रस्क या बिस्किट में क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर हम उसे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो बिस्किट टूटकर क्या हो जाता है, उसके अंदर ही डिप हो जाता है, यानी कि उसके अंदर ही गिर जाएगा चाय के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूँ कि आपने देखा गुलाब जामुन होता होगा कि जब हम लोग उसको बनाते हैं तो वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, उसके बाद हम चाशनी वगैरह में डालते हैं तो वो क्या पूरा उसकी चाशनी को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी यूनिफॉर्मली तरीके से कर लेता है, यानी कि पूरे गुलाब जामुन में क्या वो चाशनी
होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन की, यानी कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है और नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। फर्स्ट पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इन एडजॉर्प्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज more at the surface as compared to its concentration in the bulk phase, such adsorption is called positive adsorption। यानी कि अगर कोई भी हमारा एब्जॉर्बेट सरफेस पर आ जाता है या आकर वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इन एडजॉर्प्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिटी इज लेस इन द सरफेस लेयर देन इन द बल्क फेज, सच एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जब सॉल्वेंट या एडजॉर्बेंट की सरफेस पर आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। मैं आपको सिंपली वे में बता दूं कि अगर एब्जॉर्बेट की क्वांटिटी सरफेस पर ज़्यादा होगी तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा। अगर एब्जॉर्बेट की क्वांटिटी हमारी सरफेस पर कम हुई तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे, आपको समझ में मैं अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन की। द फेनोमेनन इन विच एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन अकर्स इन प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। यानी कि वो फेनोमेनन जिसके अंदर एडजॉर्प्शन का भी प्रोसेस हो रहा हो और एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस हो रहा हो, वो प्रोसेस हमारे या वो फेनोमेनन हमारा क्या बोला जाएगा, एडजॉर्प्शन। जैसे आपने देखा होगा कि एडॉप्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन की भी प्रोसेस हो रहा हो और एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस हो रहा हो, वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे बता दूं, हम पहले क्या करते हैं, आजकल तो क्या कलर दुपट्टे आते हैं, पहले क्या है कि हमें जैसे किसी भी चीज़ को डाई करना, डाई इन द सेंस कलर करना, कि दुपट्टे वगैरह पे कलर करना, तो उसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन भी हुआ है और एडजॉर्प्शन भी हुआ है। अब आता है डिजॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑन द एब्जॉर्ब सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। अगर आपका जो अगर हमारा जो एब्जॉर्बमेंट जो सरफेस सब्सटेंस है, उस सरफेस को हमने अगर रिमूव कर दिया है, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, डिजॉर्प्शन। जैसे कि आपने दुपट्टे पे देखा, दुपट्टे पे क्या पहला कोई कलर था, उसको अगर हमने फिर से रिमूव कर दिया, सरफेस पे से हटा दिया, वो प्रोसेस हमारा क्या है, डिजॉर्प्शन। तो आज के लिए ही इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू।